नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की सूचियों के बारे में, जो कि शुरुआती के मध्य प्रदेश से लेकर के वर्तमान मध्य प्रदेश तक में जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं उन सभी का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहें, ये पूरा वीडियो देखें तभी आप लोगों को समझ में आएगी और अच्छे से रिवाइज होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हमारे अध्यक्ष हैं पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। इसके बाद काशी प्रसाद पांडे हैं, तेजलाल टेभरे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आयोग जहां से प्रश्न उठाता है उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहें। नेक्स्ट हैं गुलशेर अहमद हैं। इसके बाद मुकुंद सखाराम नेवालकर हैं, यज्ञदत्त शर्मा हैं, राम किशोर शुक्ला हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हैं। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के बाद आ जाते हैं ब्रजमोहन मिश्रा हैं। इसके बाद श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी हैं, ईश्वरदास रोहाड़ी, डॉक्टर सीता शरण शर्मा, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, जिसे हम एनपी प्रजापति के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है श्री गिरीश गौतम जी हैं। अगला है नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, अब इनका हम अध्ययन धीरे धीरे करेंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो एक हैं राम किशोर शुक्ला हैं, श्रीनिवास तिवारी है और ईश्वरदास रोहाड़ी हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो श्री विष्णु विनायक सरवटे हैं। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं हजारी लाल रघुवंशी, जो कि इन्होंने 2003 से लेकर के 2008 तक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, सबसे लंबे समय तक। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष बने रहे हैं विष्णु विनायक सरवटे हैं। इसके बाद राम किशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी, ये मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो प्रश्न कहाँ से बनता है कि ऐसे उपाध्यक्ष जिन्होंने मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनमें से कौन ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने इन तीनों पदों को धारण किया है, तो वहाँ पर ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन पदों को धारण किए हैं, राम किशोर शुक्ला हैं, श्रीनिवास तिवारी हैं। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है और इनका क्या दर्जा होता है। नेता पक्ष क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार चल रही है और उसका विपक्ष पार्टी हम देखा जाए तो कांग्रेस है। सबसे बड़े दलों में दो ही दल हैं और उनके विपक्षी दलों के रूप में जो कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष इन्हें क्या दर्जा होता है, इन्हें कौन सी पद हासिल होती है, तो विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता माने जाते हैं विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर हैं। विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर हैं। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्रीमती जमुना देवी हैं। इसके बाद वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं श्री उमंग सिंघार हैं। इसके बाद वर्तमान उप नेता प्रतिपक्ष में हेमंत कटारे हैं। तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की चांसेस रहती है कि मध्य प्रदेश के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन रहे हैं, इसके बाद वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है, इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही हैं। ये सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। हम आयोग में आए हुए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सभी
कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कभी जब टाइम मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। हम आगे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष की यदि सूची आप लोगों को अच्छे से याद है तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न बनेंगे कि इनमें से कौन नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो आइए सीरीज को देखते हैं। पहला हमारे यहाँ विश्वनाथ यादव राव तामस्कर हैं, इसके बाद श्री चंद्र प्रताप तिवारी हैं, इसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, इसके बाद श्यामा चरण शुक्ल हैं, फिर हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, इसके बाद श्री बसंत सदाशिव प्रधान हैं। ये नेता प्रतिपक्ष हैं। अगला आ जाते हैं श्री कैलाश जोशी हैं, सुंदर लाल पटवा हैं, इसके बाद विक्रम वर्मा हैं, डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार, इसके बाद बाबूलाल गौर, श्रीमती जमुना देवी हैं, अजय सिंह सत्यदेव कटारे हैं, फिर गोपाल भार्गव हैं, इसके बाद श्री कमलनाथ जी आ जाते हैं, इसके बाद गोविंद सिंह हैं, इसके बाद श्री उमंग सिंघार हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये रही पूरा का पूरा 18 जो कि हैं नेता प्रतिपक्ष। इन सूचियों को अच्छे से रट लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस आ जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर में अब इनकी सभी स्पीकरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हमारे काशी प्रसाद पांडे जो कि प्रथम मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इसके बाद रत्नाकर झा हैं, अर्जुन सिंह, रघुनाथ सिंह, मथुरा प्रसाद दुबे हैं, शिव भानु सोलंकी हैं। इसके बाद राम किशोर शुक्ला हैं, इसके बाद श्रीनिवास तिवारी हैं, श्रीमती जमुना देवी, श्री ज्ञान सिंह, केडी देशमुख हैं, इसके बाद दीपक सक्सेना, जगदीश देवड़ा, रामेश्वर शर्मा हैं और गोपाल भार्गव हैं। ये सभी जो हैं मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब इनका हम कार्य समझते हैं कि आखिर प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है कि ये नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा नए नए गठन हुआ है और उसे लीडर के रूप में यानी नेता के रूप में चुना जाता है क्योंकि वही नेता उन अपने समुदाय को लीड करेगा। इसके बाद चुनाव के पश्चात नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। जो सदस्य चुनकर उस विधानसभा में गए हैं और उनका लीडर ही उन्हें शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। एक बार फिर समझिए कि प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं। पहला कारण क्या है कि विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। ये सभी कार्य हैं। कुछ अनुच्छेद हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम की इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल का गठन करना है। यानी 168 के बारे में कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल का गठन। 170 में है विधान सभाओं की संरचना के बारे में, उनके रूपरेखा, उनमें सभी मेंबरों की चर्चा की गई है। 171 में विधान परिषद के बारे में किया, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत विधान परिषद तो नहीं है लेकिन विधान सभा और विधान परिषद, जिस प्रकार केंद्र में एक तो राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी प्रकार स्टेट की बात करें तो यहाँ पर एक विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिकॉल हुआ होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज का वीडियो हम एंड करते हैं, तो दोस्तों कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस चैनल में आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।